हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा सवाल आपके डिस्प्ले पे आ ही चुका है। आप चाहो तो पहले इसको रीड करके पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपने सॉल्व करने का कोशिश कर लिया है तो चलिए इसको सॉल्व कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से। The present age of Garima is 5 years more than the present age of his brother Hemant। मतलब गरिमा है, उसका भाई है, और अभी प्रेजेंट एज की बात करें तो गरिमा की प्रेजेंट एज जो है वो 5 साल ज़्यादा है उसके भाई से। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ दर फादर, उनके पिताजी की जो प्रेजेंट एज है इज़ ट्वाइस द सम ऑफ दर एजेस। ठीक है, तो पहले तो ये नोट कर लेते हैं कि गरिमा है, उसकी जो एज है उसके ब्रदर हेमंत से 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, अब फादर की बात चल रही है तो फादर की एज डबल है, किससे? उन दोनों के एडिशन से, यानी गरिमा के और हेमंत के। फिर क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ हेमंत्स बर्थ देयर फादर्स एज वॉज 8 times ऑफ द एज ऑफ गरिमा। जब हेमंत का जन्म होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हेमंत्स बर्थ, तो फादर की एज जो है वो 8 times ऑफ गरिमा, गरिमा की एज से 8 गुना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु ढूंढे। ठीक है, अब ये GH लेके आपको ज़्यादा कंफ्यूज मैं नहीं करना चाहता, तो प्रॉबेबली हम X ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब गरिमा की एज के लिए मुझे हेमंत की एज पता होनी चाहिए, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट द हेमंत्स एज विल बी X। यहाँ पे हेमंत की एज X है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं X कर देता हूँ क्योंकि हेमंत है वहाँ पे। ठीक है भाई, X। ठीक है, तो गरिमा की एज मुझे पता चल गई X+5। ठीक है, अब गरिमा की एज पता है, हेमंत की पता है, तो फादर की भी पता चल जाएगी। 2, गरिमा की क्या है X+5, तो गरिमा की जगह X+5, और हेमंत की जगह X तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि हेमंत की एज ही हमने सपोज किया X। तो फादर की एज इस हिसाब से कितनी हो जाती है, ये 2X ट्वाइस ऑफ 2X+5, और इसको ब्रैकेट एनक्लोज करें, 2 दूनी 4X प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, ये फादर की प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये लोग उस टाइम की जब हेमंत का बर्थ हुआ। अब हेमंत का बर्थ हुआ मतलब हेमंत की एज हमने क्या सपोज की है, X, मतलब प्रेजेंट में हेमंत X ईयर्स का है। अब हेमंत का बर्थ हुआ मतलब हेमंत की एज राइट नाउ 0 है, मतलब ये X एज जो है वो हम डिडक्ट कर देंगे तो हेमंत के बर्थ के टाइम हम पहुंच जाएंगे। मान लो कि आज मेरी एज 20 साल है, अगर मैं किसी एज में से 20 ईयर्स निकाल दूँ तो डेफिनेटली मैं मेरे बर्थ ईयर में पहुंच जाऊंगा। आज की डेट से निकालूँ तो आज के साल से निकाल दो। ठीक है, तो हेमंत के जितने साल है उतने निकाल देंगे तो हम हेमंत के बर्थ के टाइम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो गरिमा की एज प्रेजेंट में क्या है X+5, तो गरिमा की एज क्या बन जाएगी, X+5 तो है ही प्रेजेंट एज है। ठीक है, हमें हेमंत के बर्थ टाइम जाना है तो हेमंत की एज को निकाल देना रहेगा। ठीक है, तो गरिमा की एज तो सीधी मिल गई 5। उसी तरह फादर्स की एज में भी बदलाव होगा, ये फादर्स की एज है, या तो ये हमने जो शॉर्ट करके लिया वो। ठीक है, तो फादर्स की एज जो हमने शॉर्ट करके लिया 4X+10, ये प्रेजेंट एज थी, उसमें से हम किसको निकाल देंगे, हेमंत की एज को, तो हम वापस से हेमंत के बर्थ टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो फादर्स की एज भी कितनी हो जाएगी, 4X में से X जाएगा तो 3X+10, ये फादर की एज हो जाएगी कब, उस टाइम की जब हेमंत का बर्थ हुआ। ठीक है, अब ये ऊपर का पोर्शन है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए जगह। ठीक है, अगर आपको वो याद रखना है तो कर लेना। G=X+5 रखता हूँ क्योंकि उसका हमें ज़रूरत आएगा। ठीक है,
तो फादर्स की एज हमें मतलब एट द टाइम ऑफ हेमंत बर्थ ये मिली, जो कितनी थी 8 टाइम्स ऑफ गरिमा's एज। गरिमा की एज उस टाइम पे कितनी है 5। फादर की एज उस टाइम पे कितनी है 3x प्लस 10, तो ये 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ गरिमा's एज। गरिमा की एज 5 है तो 8 टाइम्स ऑफ 5, 3x प्लस 10, प्लस 10 को सामने ले जाएंगे तो माइनस 10, 8 फाइव से कितना हो जाएगा 40, और प्लस 10 में से माइनस 10 गया तो कितना बचेगा 30, तो 3x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 10। आपको x की वैल्यू मिल गई, क्या मिली 10। अब x अगर 10 मिलता है तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज आपको पता है, ये गरिमा की ये प्रेजेंट एज है और फादर की ये प्रेजेंट एज है, और x खुद हेमंत है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि एट द टाइम ऑफ हेमंत बर्थ की फादर की और गरिमा की एज, तो गरिमा की तो 5 है वो तो पता चल गया, और फादर की ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला में, बट हमें प्रेजेंट ढूंढनी है। अगर हमें प्रेजेंट ढूंढनी है तो हमें किस में डालना पड़ेगा, ये जो हमारी प्रेजेंट की फॉर्मूला है, ठीक है। प्रेजेंट की फॉर्मूला में डालो गरिमा, गरिमा यानी x इज इक्वल टू 10 मिला तो 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, तो आपका आंसर हो जाएगा गरिमा की एज 15। और फादर की एज x इज इक्वल टू 10, तो 4 इंटू 10 प्लस 10, 4 इंटू 10 कितना होता है 40, और प्लस 10 कितना होता है 50 टोटल, तो फादर की एज 50। तो गरिमा की एज 15 और फादर की एज 50, और हेमंत की तो आइडेंटिफाई हुई थी 10 साल, ठीक है। तो इसी तरह हमें तीनों एज मिल गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में इंस्टाग्राम चैनल पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्विज में।